हंगामे के बीच हेमंत सरकार ने पेश किया 91,270 करोड़ का बजट। किसान कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान। बीजेपी ने बताया गुमराह करने वाला बजट। बजट पर बीजेपी कांग्रेस ने किया अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बजट को बताया ऐतिहासिक और राज्य के हित में। विपक्ष का आरोप हवा हवाई है बजट। राहुल गांधी के आपातकाल वाले बयान पर नीतीश ने किया स्वागत। कहा आपातकाल के बाद जनता ने कांग्रेस को नकारा। जेल में अनियमितता पर प्रशासन लेगी एक्शन। कोरोना टीका पर भ्रम फैलाने को लेकर विपक्ष पर बीजेपी का हमला। कोरोना टीका पर विपक्ष ना करे सियासत। प्रदेश में गिरता जा रहा है राजनीति का स्तर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट आज के दिन पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 91,270 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। इसमें किसानों की कर्ज माफी से लेकर रोजगार सृजन तक के लिए विशेष प्रावधान किए गए। गरीबों के लिए गुरु किचन योजना शुरू की जाएगी। हालांकि विपक्ष ने हेमंत सरकार के बजट को जनता को गुमराह करने वाला बजट बताया और बजट पर सियासत भी लगातार जारी है। रिपोर्ट आप देखिए। वित्त ने किया 91,270 करोड़ का बजट पेश। किसान कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान। गुरुजी किचन योजना की होगी शुरुआत। शिक्षा के क्षेत्र में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा। किसानों के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने बताया आउटकम बजट। राजस्व व्यय 75,755 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत व्यय 15,521 करोड़ का प्रावधान। हंगामे के बीच हेमंत सरकार ने अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का सदन में बजट अभिभाषण शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के सभी विधायक से भगवा रंग की टी-शर्ट उतारने का आग्रह किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपना बजट अभिभाषण 91,270 करोड़ का बजट पेश कर किया। बजट के दौरान विपक्ष लगातार हंगामे भी करता रहा। अभिभाषण के दौरान विसिल बजाने वाले बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो को अध्यक्ष ने मार्शल आउट करवाया। बजट पर नजर डालें तो कोरोना महामारी का असर देखा गया। हेमंत सरकार ने अपने बजट में आदिवासियों और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट से कुछ बजट बढ़ा है, 91,277 ऐसे कुछ है जी 270। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ों को प्राथमिकता दी है और वो चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आने वाले समय में राज्य पर प्रभाव डालेगा। कोरोना की मार के कारण राजस्व की प्राप्ति में कमी आई है। खुद वित्त मंत्री ने इस बात को कबूला है। कोरोना ने सरकार का खजाना खाली कर दिया था। ऊपर से बेरोजगारी का दबाव बढ़ा है। छोटे मोटे उद्योग पर ताले लटक चुके हैं। पलायन ने प्रदेश पर बोझ बढ़ाया है। ऐसे में रोजी रोटी के लिए कृषि पर बजट में विशेष ध्यान दिया है। बजट पर सियासी बयान भी आने लगे हैं। पूर्व बीजेपी के मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बजट का स्वागत किया। कृषि और ग्रामीण इलाकों के विकास वाला बजट बताया है। मुझे लगता है कि 65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट नहीं होगा, मगर इसमें खर्च की जो प्राथमिकताएं हैं वो ग्रामीण विकास गांव के लिए ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि ये प्राथमिकता रहेगी। तो बजट का आकार अंत में जो भी हो, सरकार अगर पैसा जुटा पाती है, कहीं से कर्ज लेती है, भारत सरकार से अनुदान लेती है और पूरा देती है, तब भी जो ग्रामीण विकास की दिशा में ये बजट है, इसलिए मुझे लगता है कि बजट के इस प्राथमिकता का स्वागत करना चाहिए।
विपक्ष बजट पर हमलावर है। बजट अभिभाषण के दौरान विसिल बजाने के कारण बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो को अध्यक्ष ने मार्शल आउट करवा दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रदेश का बजट पेश किया। बीजेपी ने विपक्ष धर्म का पालन करते हुए बजट को गुमराह करने वाला बताया है। बीजेपी के हिसाब से बजट को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। बजट में आज जो वित्त मंत्री बजट भाषण को पढ़ रहे थे, पिछले साल भी वही वित्त मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी वही थे। और बहुत अधिक योजना की अगर हम चर्चा ना करें तब भी मैं 2-3 बातों को जोड़ के यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले साल सरकार ने सदन में घोषणा की किसानों की कर्जा को हम माफ़ करेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार के बजट सत्र में कम से कम ये तो सरकार बताएगी कि पूरे 1 वर्षों में कितने किसानों की कर्जा माफ, लेकिन ये भी कहीं बताया नहीं। यानी हम लोग तो जान रहे हैं कहीं उन्होंने कुछ किया नहीं, बजट यूं ही भाषण पढ़ करके समाप्त हुआ। हंगामे के बीच प्रदेश का बजट पेश हुआ। कोरोना का असर और समाधान की कोशिश बजट में देखने को मिली। आदिवासी, कृषि और ग्रामीण इलाकों के विकास का ध्यान दिया गया है। हालांकि सियासतदानों की बजट पर अपनी अपनी राय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची। तो झारखंड में आज के दिन बजट पेश किया गया। जनता को तमाम उम्मीदें थी, लेकिन धरातल पर यह बजट कितना खरा उतरेगा आने वाले समय में ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के दिन लाइव में आपके साथ वीआईपी न्यूज के 2 बड़े दिग्गज, जिन्होंने जब से झारखंड अलग राज्य बना वहां की तस्वीरों को देखा और सभी बजट को उन्होंने बड़े करीब से देखा है। सीनियर एडिटर और एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी और मधुशील जी आज के दिन स्टूडियो में मौजूद हैं लाइव में। सबसे पहले कुंदन जी आपके पास आऊंगा। बजट आज के दिन पेश किया गया, अगर सभी बजट से अगर तुलना किया जाए, क्योंकि आज के दिन जो बजट पेश किया गया उसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, ऐसा क्यों कुंदन जी? देखिए सागर, यह परंपरा रही है, चाहे केंद्र का बजट हो, राज्य सरकार का बजट हो, जो सत्ता पक्ष होता है उसे क्रांतिकारी बजट बताता रहा है और जो विपक्ष होता है उस बजट को फेल करार देता है। यह एक राजनीतिक परंपरा है। लेकिन राजनीतिक परंपराओं से हट के अगर इस बजट की विवेचना की जाए तो यह बजट जो डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एक वित्त मंत्री की हैसियत से पेश किया है, इसमें कुछ अच्छी बातें इन्होंने शामिल करने की कोशिश की हैं। 11 विभागों के 21 मांगों के आउटकम बजट के रूप में पेश किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष में इन 11 विभागों के 21 मांगों पर जो राशियां खर्च की गई थी, 48 पन्नों के बजटीय भाषण में उसके उपलब्धियों की चर्चा की गई है। यह पहली बार हुआ है सागर कि पिछले साल के वित्तीय वर्ष में जो पैसे खर्च किए गए हैं 11 विभागों में, उन पैसों का क्या लाभ हुआ है उसकी चर्चा बजट में की जा रही है। यह एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। हालांकि शुरुआत राज्य सरकार के स्तर से हुई है, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है और यह परंपरा अगर केंद्र सरकार तक पहुंचती है तो कह सकते हैं कि एक अच्छी परंपरा को बनाया जाएगा। दूसरी बात आपको बता दूं, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस बजट में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है। किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी और किसान सर्विस सेंटर की स्थापना का श्रेय कहीं ना कहीं कांग्रेस को जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने इस संबंध में जो इनपुट दिए थे उस इनपुट को इस बजट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। देखें, वित्त मंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर अपने बजटीय भाषण में कहा था कि कोविड-19 के दौरान जो देश जो आर्थिक परेशानियों से जूझता रहा है और खास करके केंद्र और राज्य के बीच में अच्छे संबंध नहीं होने की वजह से जो आर्थिक बदहाली की स्थिति झारखंड को हुई थी, उसमें कृषि क्षेत्र ने झारखंड को आर्थिक रूप से संभालने का बहुत प्रयास किया था और शायद अगर झारखंड की आज की तारीख में जो बेहतर आर्थिक हालात हैं वह कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों के वजह से ही हैं। इसके अलावा जो महिलाओं के विकास के लिए और खास करके ग्राम पंचायत स्तर तक जो विकास करने की बात कही गई है, शिक्षा के क्षेत्र में
500 ऐसे स्कूलों के स्थापना की बात की गई है जिन स्कूलों को एग्जाम्पलरी स्कूल की श्रेणी में रखा जाएगा और वहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। यह भी एक शुरुआत कह सकते हैं, जो शुरुआत बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख लें तो सबसे अहम है रोगी को नज़दीकी अस्पताल में जल्दी से जल्दी पहुंचाना, क्योंकि किसी की भी तबीयत खराब होती है तो कुछ गोल्डन आवर होते हैं। उन गोल्डन आवर्स के दौरान अगर कोई मरीज नज़दीकी अस्पताल में पहुंचता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है और एम्बुलेंस सेवा को और मजबूत करने की कोशिश की गई है। खास करके कोरोना काल के दौरान जो झारखंड में चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था रही थी, या आप उसे विरासत की बात कर लें या झारखंड की बुनियादी सुविधाओं की बात कर लें, वजह चाहे जो भी रही हो, एम्बुलेंस सुविधाओं को सुधारने की कोशिश की जा रही है। इस बजट में उसका भी उल्लेख किया गया है। महिलाओं के विकास के लिए सखी मंडलों की स्थापना, उनको वित्तीय सहायता देने की बात की गई है। किसानों के लिए 1200 करोड़ रुपए ऋण माफी की योजना के तहत आवंटित किए गए हैं। तो कुछ अच्छी शुरुआत की गई है, लेकिन कमियां भी कुछ रह गई हैं। जो तीनों दलों ने, जेएमएम ने, कांग्रेस ने और राजद ने अपने घोषणा पत्रों में बेरोजगारी भत्ता की चर्चा की थी, उसकी बात कहीं भी इस बजट में नहीं की गई है। जो उद्योग धंधों को बढ़ाने की बात की गई थी, उद्योग धंधों पर खास फोकस नहीं किया गया है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि हम उद्योग धंधों की स्थापना पर फोकस करेंगे और खास करके हमारे प्रवासी मजदूर जो झारखंड लौट कर आए हैं उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के संसाधनों को जुटाएंगे। उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा नियोजन नीति की कोई चर्चा नहीं है बजट में। तो कुछ कमियों को समेटे हुए है यह झारखंड का बजट, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे उपायों को या बहुत सारे ऐसे चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है जो पहली बार देखने को मिल रहा है। 4,893 करोड़ रुपए की राशि पिछले बजट से इस बार अधिक है। लगभग 10,000 करोड़ के आसपास गैर राजस्वीय घाटा दिखाया गया है और कहा जा सकता है कि जो जीएसडीपी है वह 2.83% कम रहेगा। अगर राजस्वीय घाटे की बात कर लें तो यह कुल बजट का यह हिस्सा है। तो ओवरऑल आप 1 से 10 के रैंकिंग में कहें तो इसे 6 नंबर दिया जा सकता है। सागर जी, मधुर जी, आपका क्या नजरिया आज के दिन जो बजट पेश किया गया उसको लेकर? कहना चाहूँगा, आज का जो बजट का साइज है झारखंड सरकार ने, जो वित्त मंत्री ने जो पेश किया है 91,270 करोड़ का, मुझे याद आ रहा है जब 22 नवंबर को विधानसभा का गठन हुआ था 2000 में, राज्य अलग जब हुआ था, और पहली सप्लीमेंट्री 24 नवंबर को स्थापना दिवस के ठीक तीसरे दिन बजट पेश हुआ था सप्लीमेंट्री, चूँकि एक क्वार्टरली का ही, तो बहुत ही छोटे आकार का था। लेकिन जब वार्षिक बजट दूसरे साल यानी 2001 में पेश किया गया था, उस समय 17,000 करोड़ के लगभग का बजट था। फिर दूसरे साल 2 में 23,000 करोड़ का हुआ और बढ़ता बढ़ता आज 20 साल का झारखंड 91,270 करोड़ का बजट लेकर के आया है। तो झारखंड को ज़रूर कुछ न कुछ मिलने वाला है, क्योंकि और ग्रामीण इलाकों पर फोकस ज़्यादा इस सरकार ने किया है, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया है। और कुंदन जी ने अगर कहा है कि 6 नंबर दिया जा सकता है 10 अगर टोटल मार्क्स है तो आप हमारी तरफ से 1 नंबर और जोड़ सकते हैं, 7 नंबर दे सकते हैं। लेकिन 3 नंबर जो सेक्टर छूट गए हैं, जो नियोजन की बात कुंदन जी कर रहे थे, या जो भी दूसरे पिछला बजट सत्र था इनका 19-20 का या 20-21 का कह लें, उससे साइज में डबल के लगभग का इजाफा हुआ है। 49,000 करोड़ के लगभग का मतलब वो मार्जिन जो आ रहा है। तो वो ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरफ सरकार फोकस करना चाहती है, जो 20 साल का झारखंड हुआ और 20 साल में जहाँ तक सरकार की विकास की रोशनी नहीं पहुँच पाई थी, कई सरकारें बनी, कई सीएम बदले, कई मंत्री बदले, लेकिन ग्रामीण इलाकों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने फोकस किया है। और जिस तरह से जो झारखंड में कृषि का काम जो है, चूँकि पठारी क्षेत्र है, भौगोलिक स्थिति से बहुत ही टफ और बहुत ही दुरूह, मतलब कह लीजिए मुश्किल भरा, वो उस पर सरकार ने फोकस किया है कि किस तरह से डीप बोरिंग करके, क्योंकि वहाँ नदियों का या नहरों का संजाल नहीं बिछाया जा सकता, तो केवल पहाड़ी नदियाँ हैं, जो बरसाती नदियाँ हैं,
मैदानी क्षेत्रों की तरह स्थावर नदियाँ नहीं है जिसमें बरसों भर सालों साल पानी रहता हो, तो उस हिसाब से डीप बोरिंग ही सिंचाई का, और उसके लिए सरकार ने इसमें व्यवस्था दी है इस बार के मतलब बजट में। तो जो क्षेत्र अछूता रहा है पिछले 20 गांव का विकास होगा, एक मानक है, राष्ट्रीय हमारा मानक है कि अगर गांव विकसित होंगे तो हिंदुस्तान विकसित होगा, और झारखंड इसी दौड़ में पीछे रहा था इन 20 वर्षों में। मतलब जो बजट, ये जो प्रावधान लाया गया है इस बार के बजट में गांव के विकास के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास के लिए, इग्नोर होते रहे थे हर साल, लेकिन इस बार ठीक ठाक बजटीय प्रावधान लाया गया है इन सेक्टर के लिए। तो जो डीप बोरिंग के करने के लिए जो दिया गया है, या कृषि समृद्धि योजना पर जो दिया जा रहा है किसानों को, या ऋण माफ़ी की बात की जा रही है 1200 करोड़ रुपए के जरिए, तो ये अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट होता है, और अगर एक साल का जो इनका एक लेखा प्रस्तुत किया गया राज्य सरकार की तरफ, वित्त मंत्री की तरफ से, तो चूंकि अगर ये राशि की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं और इस राशि को व्यय कैसे कर रहे हैं, नन प्लानिंग या प्लानिंग जो हेड है उसका सामंजस्य कैसे स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इससे पहले भी बहुत विकसित हो चुका है। योजना मद में इन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन अस्पताल कई बने हैं, स्कूल कई बने हैं, सुदूरवर्ती इलाकों ही बने हैं, और बनाने की ही बात होती रही है लगातार। लेकिन उन अस्पतालों में, उन रेफरल अस्पतालों में तमाम जगह आपने देखा होगा कि डॉक्टरों की कमी रहती है, नर्सों की कमी रहती है। ब्लॉक लेवल तक अगर आप चले जाएं या अनुमंडल स्तर पर चले जाएं तो वहाँ पे महिला चिकित्सकों की कमी रहती है। तो वो गैर योजना मद की राशि को अगर इस बार बढ़ता हुआ अगर आप देख रहे हैं, और अगर वो सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, अगर बढ़िया से कर दिया, तो शायद जो झारखंड वासियों को 20 वर्षों में नहीं मिल पाया है, 20 साल का झारखंड मतलब युवा झारखंड हो गया, और बजट का साइज इतना अगर बड़ा है तो झारखंड के लोगों को लाभ हो सकता है, बशर्ते कि इस बजट में सरकार ने पेश किया है, जो जनता सदन के पटल पर जो रखा है, उसको ठीक ढंग से केवल वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो झारखंड के लिए एक बहुत बढ़िया ये बजट माना जा सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अगर 6 नंबर और 7 नंबर ही अगर आप दे रहे हैं, तो वो मिसिंग इसलिए है कि जो मिनरल्स हैं झारखंड के, जो माइंस है झारखंड के, जो रॉ हम भेज रहे हैं बाहर, और केवल उसकी रॉयल्टी भर वसूल कर पा रहे हैं, अगर वो उद्योग धंधे वहाँ स्थापित हो जाएं और बाहर वो उस बजट में वैसा कोई प्रावधान नहीं है कि नए कारखाने लगाने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है, या उद्योगपतियों के बुलाने के बारे में सोच रही है, इन्वेस्टर्स को बुलाने के बारे में सोच रही है, तो वो पार्ट एकदम अछूता रह गया है। सागर, ठीक है। कुंदन जी, लगातार हमने बिहार के बजट पर भी हर रोज हमने चर्चाएं की थी। जब झारखंड का बजट सत्र जब शुरू हुआ था तो हमने यही पूछा था कि बिहार से कितना अलग रहने वाला है झारखंड का ये बजट सत्र। लेकिन आज के दिन जो बजट पेश किया गया, अगर आकार को अगर छोड़ दिया जाए और सरकार की नीतियों पर, रणनीतियों पर अगर बात की जाए, तो झारखंड का बजट कितना बेहतर आपको लगता है बिहार के बजट से? देखिए, बिहार के साथ एक अभी आज की परिस्थिति में अगर बात कर लें तो एक सौभाग्य यह है कि बिहार का मतलब राज्य सरकार का और केंद्र सरकार के बीच में जो संबंध है वो बहुत मधुर संबंध है। ऐसे में केंद्र सरकार का सहयोग जो है वो अपेक्षित सहयोग बिहार को मिल रहा है। अब देखिए, आज के पूरे बजट भाषण की अगर बात कर लें डॉक्टर रामेश्वर उरांव की, तो इस पूरे बजट भाषण में उन्होंने कई बार इस बात की चर्चा की है कि केंद्र से हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। माफ कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस बजट में जो रामेश्वर उरांव ने चर्चा की है उसमें टैक्स रेवेन्यू से 27,265 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त होंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 13,500 करोड़ प्राप्त होंगे, केंद्रीय सहायता से महज 17,891 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं जी। यह अगर इस एक कंटेंट की बात कर लें, 17,891 करोड़ केंद्रीय सहायता से प्राप्त होने की बात है। अगर इसके बिहार के कंटेंट को देखें तो बिहार में ये लगभग 10 गुना अधिक है। केंद्रीय सहयोग की बात कर लें, उसके अलावा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी जो जीएसटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें अगर बात कर लें तो वो 22,050 करोड़ है, और जिसके लिए झारखंड सरकार को बार बार केंद्र सरकार को कहना पड़ता है कि जीएसटी के पैसों का भुगतान कर दिया जाए। साथ ही लोक ऋण, पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोइंग से 14,500 करोड़ रुपए हैं, और अग्रिम की वसूली से 70 करोड़ रुपए की है। तो इस पूरे कंपोनेंट में अगर देखेंगे तो सबसे कम अगर किसी का हिस्सा जा रहा है तो वह है केंद्र सरकार के सहयोग राशि
17,891 करोड़ रुपए की। तो इस एक कंपोनेंट की वजह से कहीं ना कहीं राज्य सरकार की प्लानिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। सागर, ठीक है। मधुर जी, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं प्रदेश के अंदर। तो क्या जो आज के दिन बजट पेश किया गया, आपको लगता है कि इन तमाम मुद्दों पर ध्यान दिया गया, जनता भी उतनी खुश होगी जितनी खुश यहाँ पर सरकार दिखाई दे रही है? मधुर जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो सरकार ने बजटीय प्रावधान अब इस बार इस सत्र के लिए लाया है, अगर उसका इम्प्लीमेंट, चूँकि अब 75 ग्रामीण पुल पुलियों के निर्माण की बात कही है इन्होंने, या शिक्षा में नए करार करने की बात, शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर शिक्षा में नए क्षेत्र के नए करार की अगर बात कर रहे हैं, उसका मॉडल क्या है, उस पर वो जनता ये चाहती है, जनता की अपेक्षा ये है कि वो जनता को साइज से नहीं लेना। अगर आप तुलना कर रहे हैं बिहार से, तो वहाँ 2,18,000 करोड़ का है, और अगर जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात करें तो झारखंड केवल 1/4 है। अगर वहाँ 243 विधानसभा क्षेत्र है तो यहाँ केवल 81 विधानसभा क्षेत्र है, और आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी राज्य का आकार छोटा है। और बजट का लगभग आप देख लीजिए कि 2,18,000 और 97, मतलब कि बजट में अगर उसके उस अनुपात में देखें तो 1/4 नहीं है, बजट बड़ा है। लेकिन अब सरकार को ये करना है कि जिस तरह से शिक्षा के स्तर में पिछले कई वर्षों से जो प्रयास या कोशिश किए जा रहे थे, और जो सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट बढ़ा था, उसको रोकने के लिए बजट में प्रावधान नहीं लाया जाता, बल्कि सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट किया, सिस्टम में लाने की बात होती है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे, हर साल जो ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है और निजी विद्यालयों की तरफ लोग ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उन विद्यालयों में जो आप संचालित कर रहे हैं, आपकी सरकार जो संचालित कर रही है विद्यालय, चला रही है विद्यालय, सरकार जो चला रही है, उसमें शिक्षकों की कमी है, सुविधाओं की कमी है। लिहाजा जो गरीब या जो निर्धन बच्चे हैं वो तो ड्रॉप आउट करते हैं अपनी लाचारी बेबसी की वजह से, लेकिन जो सक्षम आदमी है, जो सक्षम व्यक्ति है, वो सीधे तौर पर निजी विद्यालयों में चला जाता है, क्योंकि आपने उस स्तर को, शिक्षा के उस स्तर को मेंटेन नहीं किया। लेकिन आज के बजट में एक जरूर आपने इशारा किया है कि नए नए करार किए जाएंगे, तो हो सकता है कि जिन कमियों की वजह से शैक्षणिक स्थिति, जो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, या पारा शिक्षकों का जो मामला चल रहा है, आप पारा शिक्षकों के बदौलत पूरा स्कूल चला रहे हैं, नियोजित शिक्षकों की जो स्थिति है, तो ये देखने वाली बात ये होगी कि आप प्रशिक्षित शिक्षकों के जरिए अगर स्कूल चलाना चाहते हैं, जो बीएड या मतलब प्रशिक्षित हो जो टीचर, तो शायद शिक्षा का स्तर आपका, क्योंकि अभी भी अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहां निजी हाथों में विद्यालय का या स्कूली शिक्षा का भार नहीं है। और जब नई जो बच्चे, जो ग्रामीण बच्चे हैं, उनको वह शिक्षा का लेवल कह लीजिए या सुविधा कह लीजिए मुहैया नहीं होता जो शहरों में है, या कम से कम जिला मुख्यालयों तक है। तो सरकार का फोकस इस बार उस पर है। हालांकि कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं चली हैं राज्य में, जो झारखंड शिक्षा परियोजना है, या तो तमाम तरह की जो चीज़ें चली हैं, लेकिन अब वो फॉर्मेट तो बहुत अच्छा बनता है, वो देश के मानक के हिसाब से बनता है, पूरे हिंदुस्तान के मानक के हिसाब से बनता है। कई राज्यों में योजना सफल भी हुई, कई राज्यों में वो योजना विफल हो गई। झारखंड में शुरुआती दौर में बहुत बढ़िया काम हुआ था उस क्षेत्र में, लेकिन वो ब्रेक हो गया। अगर वो ब्रेक हो गया, उस वगैरह शिक्षा विभाग का ध्यान जाता है, जो मानव संसाधन विभाग अगर उस ओर सक्रिय रहता है, तो आपका जो इशारा है, तो जनता को इस बजट का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन केवल बजट पेश कर देने मात्र से सरकार का ये भी काम है कि किस तरह से जो राजकोषीय घाटा को पूरा करने के का काम हो, चाहे जिस तरह से तमाम जो दूसरे क्षेत्र से, जो जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहे हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी और राष्ट्रीय जो आम बजट है उसके परिप्रेक्ष्य में भी, तो सरकारों को इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा। जो विभागवार राशि का आवंटन किया गया है, जो संबंधित मंत्रालय है, उस विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। हालांकि हेमंत सरकार इस मामले में संजीदा इसलिए है कि वो विभागवार हर महीने कह लीजिए या 2 महीने पर वो विभागवार समीक्षा बैठकें करती है और वो फॉलोअप लेती रहती है। तो इसका हो सकता है कि ग्राउंड पर इसको, इस तमाम जो सरकार की जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, अगर वो दुरुस्त रहेगा तो इन योजनाओं का लाभ झारखंड की जनता को जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुंदन जी, हर दिन खबरों को हम दिखाते हैं झारखंड की, लोगों की मांगे क्या हैं, लोग किस लिए प्रदर्शन करते हैं। जैसे कल के दिन हमने विस्थापित लोगों की आवाज़ हमने उठाई थी। तो अभी तक सदन के अंदर या बजट के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं,
जिस पर काम करना चाहिए था या फिर जिसके लिए विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए थी, सरकार को भी अपनी बात रखनी चाहिए थी? कुंदन जी। देखिए सागर, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा, जिसकी चर्चा मधुरशील जी अभी कर रहे थे। इस बार के बजट में एक चीज़ की चर्चा की गई है कि अभी तक झारखंड में कुल 1828 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट डिक्लेयर किया जा चुका है, अर्थात इन पंचायतों से स्कूलों के बच्चों ने ड्रॉप आउट नहीं किया है। अगले वित्तीय वर्ष में 1000 और पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत के तौर पर डेवलप करने का प्लान है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है जमशेदपुर में, उस महिला विश्वविद्यालय में 300 बेड का छात्रावास को बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले शिक्षा को लेकर, तो 500 स्कूलों को एग्जाम्पलरी स्कूल के तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इन्हें डेवलप करना है। और साथ ही अगर हम बात कर लें कि झारखंड में 2011 की जनसंख्या के मुताबिक जो साक्षरता दर थी वो 66.41% थी, जो 2021 तक बढ़कर 81% हो गई है। सरकार की कोशिश है इस साक्षरता दर को और बढ़ाने की। तो जाहिर सी बात है शिक्षा के स्तर पर भी सरकार काफी कुछ कर रही है और इस बजट में प्रावधान भी किया गया है। साथ ही 10 करोड़ रुपए क्या अलग से प्रावधान किया गया है और उन 10 करोड़ रुपए से एक कॉर्पस फंड डेवलप करने की बात कही गई है। अब आपके सवाल के जवाब पर आते हैं। नियोजन नीति की कोई चर्चा नहीं की गई है, जो कि बजट में हो जानी चाहिए थी। विस्थापन नीति पर कोई चर्चा नहीं की गई है। खास करके बेरोजगारी भत्ते की बात कही गई थी कि जो छात्र ग्रेजुएट हैं और अभी तक बेरोजगार हैं उनको भत्ता देना था, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्नातकोत्तर हैं, उन्हें भत्ता देने की बात कही गई थी। लेकिन इसमें अभी तक बेरोजगारी भत्ते की कोई बात नहीं की गई है। जाहिर सी बात है इस सवाल का जवाब भी सरकार ढूंढ कर रख चुकी है, क्योंकि रोजगार की बात यहां पर नहीं की गई है। जिन पूरे झारखंड में जहां 1 साल के दौरान 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी, उस पर कहीं चर्चा नहीं हुई है। अब सरकार को यह देखना होगा कि रोजगार के स्तर पर क्या सरकार प्रयास करती है, उद्योग धंधों के विकास के लिए, और खास करके विस्थापन और नियोजन नीति को कितनी गंभीरता से सरकार लागू करती है। यह सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और शायद विपक्ष ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और इस पर सरकार को बजट सत्र के दौरान जब बहस होगी सदन के अंदर उस पर घेरने की कोशिश करेगी। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी। मधुरशील जी, आपका भी। आज के दिन बजट पेश किया गया। 91,270 करोड़ का ये बजट तो है, लेकिन आने वाले समय में इस बजट की जमीनी हकीकत क्या होगी, कितना बेहतर काम किया जाएगा, लोगों तक कितनी राहत पहुंचेगी इस बजट के माध्यम से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये सवाल रहेगा। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।